अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में दोबारा स्पेन से हाजिर हैं। आज 1 मई है और हमें तकरीबन 48 डेज़ हो गए क्वारंटाइन में। और अच्छी खबर ये है कि लॉकडाउन को ग्रेजुअली यहाँ की गवर्नमेंट ने वो ख़त्म करना शुरू कर दिया और जिसको अब ये नई ज़िंदगी का नाम दे रहे हैं। नई ज़िंदगी अब आगाज़ होगी, उस नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। तो उसमें कुछ इन्होंने फेसेस बनाए हैं किस तरीके से ये इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करेंगे। अब आपको ये चीज़ आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट से, लोग ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बस एक दिन आएगा और ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कहीं पे भी नहीं किया जा रहा है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म किया जा रहा है। कुछ शोबे हैं, कुछ दुकानें हैं जो खुल सकती हैं, कुछ नहीं खुल सकती हैं, वो मैं भी आपको डिटेल बताता हूँ। तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि मैड्रिड में इन्होंने एक्सपो की जो जगह थी वो लेके टेम्परेरी एक हॉस्पिटल बनाया था इस बीमारी के मरीज़ों के लिए, वो आज ख़त्म कर दिया गया। जिसका मतलब ये है कि नए पेशेंट्स बहुत कम आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं। मरने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है। और इसके अलावा आईसीयू में एडमिट होने वाले पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत ही कम हो गई है। ये एक पॉजिटिव ख़बर है जिसको लेते हुए, जिसको मद्देनज़र रखते हुए स्पेन की गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए। तो वो लॉकडाउन का जो पहला फ़ेज़ है, फ़ेज़ 1, वो अप्लाई होगा मंडे से, यानी कि आज जुमा है, हफ्ता इतवार, और मंडे से जो है ये पहला फ़ेज़ अप्लाई होगा। पहले फ़ेज़ में क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई है वो आप सुन लें। वो ये है कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए निकल सकते हैं, जिसमें साइकिलिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग वगैरह शामिल हैं। लेकिन आपने अपने इलाके की 1 किलोमीटर के अंदर की हदूद में रहना है। 1 किलोमीटर के अंदर महदूद रहना है आपने, ठीक है। और 1 घंटे से ज़्यादा आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। यानी कि आप सुबह 6 बजे निकलें और 10 बजे तक आप साइकिल चलाई जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ठीक है जी। और उसके बाद 10 से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है वो है हमारे बुज़ुर्गों के लिए। 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो बाहर निकल सकते हैं हमेशा किसी के साथ, ठीक है। अपने बच्चों के साथ, अपने किसी एक बच्चे के साथ, या जो भी उनको उनकी टेक केयर कर रहा हो उसके साथ, एक बंदा उनके साथ जा सकता है, ठीक है। ये हो गया 10 से 12 तक। अब 12 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जो है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अम्मी या अपने अब्बू के साथ, ठीक है, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ वो बाहर जा सकते हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटा मैक्सिमम टाइम है और 1 किलोमीटर के अंदर। ये नहीं है कि आपने सुबह आप 12 बजे निकल गए और शाम को 7 बजे आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर 7 से 8 बजे तक 1 घंटा जो है वो दोबारा 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो निकल सकते हैं। और फिर 8 से 11 बजे तक आप दोबारा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वाले दोबारा निकल सकते हैं 1 घंटे के लिए। ये तो हो गया आपके लोगों के निकलने का जो फ़ेज़ 1 का जो उन्होंने कानून बनाया है, ठीक है। अब जो एक्टिविटीज़ खुल सकती हैं, एक्टिविटी से मुराद जो कारोबार खुल सकते हैं वो हैं वो कारोबार हैं जिन पे आप विज़िट लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं, जो आपका अल्लाह भला करे, जो नाई की दुकानें, हेयर ड्रेसर वगैरह, ये लोग खोल सकते हैं अपनी शॉप्स को। हमेशा ये उन क्लाइंट्स को डील करेंगे जो इनसे पहले से टाइम लेके आएंगे। उसका भी एक प्रोसीजर है, मतलब उसका एक प्रोसीजर है कि मिसाल के तौर पर अगर पुलिस वाले आपके इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि भाई ये जो क्लाइंट है ये कितने क्लाइंट आपके पास बैठे हैं और कैसे आए हैं और क्या प्रोसीजर है, तो आप उनको डेमोस्ट्रेट कर सकें, दिखा सकें कि भाई इन्होंने मुझसे टाइम लिया था, ये 7 से 8 बजे तक है, इनका टाइम है 8 से 10, मतलब वो आपने डिवाइड करना है। अगले फेज़ में ये होगा,
अगले फेज़ में जो कैफेटेरियाज वगैरह और जितनी दूसरी दुकानें वो खुल सकेंगी, लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है वो 30% गुंजाइश कर दी गई है। 30% गुंजाइश सिटिंग अरेंजमेंट है। जैसे आजकल पर रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें अगर 100 बंदे बैठते थे बैठने, अब वो 100 की जगह 30 बंदे बैठ के खा सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनको सारा टेक अवे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक नई पॉलिसी स्पेन की गवर्नमेंट ने इख्तियार की है और ये कानून लागू हो चुका है। मंडे से इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो बच्चों वाला मैंने आपको बताया ना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जो टाइमिंग है 12 से 7 बजे तक की, वो पिछले हफ्ते से लागू हुआ है, पिछले मंडे से लागू हुआ है कानून। तो उसको पूरा हफ्ता हो चुका है। तो और उसके बावजूद केसेस जो है वो बढ़े नहीं हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जून तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस बीमारी से सबको निजात दे और इसको सफ़ाई हस्ती से ख़त्म कर दे और हमारी लाइफ जो है वो जो उसकी रूटीन है वो दोबारा अपनी हालत में आए और हम अपने अपने कामों पे लगें, अपनी रोज़ी कमाने पे लगें। ठीक है, आमीन सुम आमीन। दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को शेयर कर लें लोगों के साथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी किसी मुल्क की गवर्नमेंट एकदम से लॉकडाउन को ख़त्म कर देगी। ऐसे नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। ग्रेजुअली लॉकडाउन ख़त्म होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना होगा। जैसे हमें लॉकडाउन को समझने में टाइम लगा है, इन चीज़ों को भी समझने, लॉकडाउन को ख़त्म होने के जो प्रोसेस है उसको समझने में भी हमें टाइम लगेगा। मतलब समझना होगा, उसको सोचना होगा हमें कि कैसे लोग यहाँ पे गुस्सा किया, लोगों ने गर्म हुए, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने जो लॉ निकाल दिया वो लॉ निकाल दिया, उस पर सबको अमल करना पड़ता है। गुस्सा हो या खुश हो या मजाक करो, जो भी करो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि लॉकडाउन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेजुअली उसको ख़त्म करेंगे। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेन की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि ये ग्रेजुअली लॉकडाउन को ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बीमारी का अटैक हुआ, केसेस बढ़ गए, तो दोबारा लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको यहाँ के थोड़े से आज बादल आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है जब बर्फ़ के गोले उनको खाया जा सकता है।